जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चुनावों में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। मुकेश जी, एक सवाल मेरा था कि गहलोत के जो ओएसडी हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनको पता था कि कांग्रेस हारने वाली है और बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल है चुनावों से पहले ये बात क्यों नहीं चेताई उन्होंने? अब जब हार हो गई है तो ये बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की अदावत की एक प्रकार से फिदा होती है उनकी, और वो वैसे ही उसी स्वभाव के हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो वही जानेगा उन्होंने क्यों कहा है, किस कारण से कहा है। लेकिन जनता जानती है कि उन्होंने किस कारण से कहा है, लोग समझ गए हैं कि वो किस कारण से कह रहे हैं। और ये अगर वो समय से पहले अगर उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था तो फिर वो क्यों घुट रहे थे? उनको छोड़ देना चाहिए था, वो अपना पद छोड़ करके स्वतंत्र होकर कुछ करते। मुझे लगता है उनको जो कहने में और उनके सुनने में अब वो बहुत देर हो चुकी है। एक मैसिव जीत के साथ बीजेपी आई है मुकेश जी, लेकिन अब हर किसी के जहन में सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला। तो कुछ कयास, कुछ इशारे? देखिए, न कोई कयास है न कोई इशारे हैं। मुख्यमंत्री के बात पर जाहिर सी बात है, अबे जब भी आप पूछेंगे तो आपको वही एक रटा रटाया जवाब मिलेगा। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन जरा एक बार सत्यविजय का भी हम रुख करते हैं, क्योंकि देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। और सीधे सीधे सत्यविजय यहां पर ये कह दिया गया कि ये दरअसल कमलनाथ के अहंकार की वजह से ये हार हुई है। और आप देखिए कि जहां एक तरफ पूरी की पूरी फौज, पूरा शीर्ष नेतृत्व आप देखिए कि वहां पर नजर आ रहा था, लेकिन यहां पर कमलनाथ के अलावा कोई नहीं था। राहुल गांधी तक को मना कर दिया था कि ना भैया आप यहां पर मत आइए। वो सॉफ्ट हिंदुत्व जो दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे थे, वो हथियार चल नहीं पाया उनका वहां। देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी तो अब होगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है भाजपा को, और कांग्रेस की, कमलनाथ की करारी हार हुई है। फिलहाल मैं विश्वास अर्हता बंगले पर हूं। ये तस्वीर आप देखिए, जश्न की पहले तस्वीर, क्योंकि जो प्रचंड जीत भाजपा की हुई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विशासन के बंगले पर बधाई देने वालों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, गाने हो रहे हैं, लोग विशासन से मिलने आ रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, और हम सब कोशिश भी करेंगे लाइव जुड़ने की। सर जीत चलिए, विश्वास तरंग है, अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन मैं ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डांस गाना सब हो रहा है, सब उत्साहित हैं इस प्रचंड जीत से। आप बताइए कैसी जीत? जीत से उत्साहित है? बहुत उत्साह है भैया हमारे, बहुत इसी का नतीजा कि यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जश्न है, और इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल सत्यविजय, यानी कि जीत का जश्न जो है वो कार्यकर्ता अभी भी लगातार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका सिंह काली का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए विपक्ष भी अब मान रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही था, ये उनकी लोकप्रियता ही थी, और उनकी लोकप्रियता का लोहा मानता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। आप सुबह से शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर मौजूद है, क्या वहां किसी तरह की कोई हलचल देखी जा रही है? क्योंकि सीएम फेस फाइनलाइज नहीं हुआ है। और देखिए, जीत की तो मानना पड़ेगा सभी को कि चाहे राज्य दर राज्य अगर हम बात करें तो सारे फैक्टर्स एक तरफ, मोदी फैक्टर एक तरफ, और जो मोदी मैजिक है हमने इसका जादू हर राज्य में देखा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, कमल के फूल पर वोट मांगा गया, पीएम के नाम पर वोट मांगा गया, तो लिहाजा यहाँ पे भर भर के वोट मिले भी। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर, तो शिवराज सिंह चौहान के आवाज पे भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आज वो पार्टी दफ्तर भी नहीं गए हैं, कोई कार्यक्रम भी उनका अब तक तय नहीं हुआ है। दरअसल अंदर से खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से वो रोज सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर के रोजमर्रा के काम काज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सब कुछ उन्होंने किया है, लेकिन फिलहाल कोई एक्टिविटी उनकी ओर से नहीं है। माना कि दरअसल जा रहा है कि सबकी निगाहें लगी हुई है दिल्ली दरबार पर, कि दिल्ली दरबार से कोई फैसला आएगा, कुछ हलचल मचेगी, कुछ मीटिंग्स होंगी, या पर्यवेक्षक वहां से मध्य प्रदेश आएंगे, इसके बाद बैठकों का दौर होगा। यानी कि जो भी हलचल होगी वो पहले दिल्ली से होगी, अब इसके बाद एमपी में हलचल होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम चेहरों की, चाहे नरेंद्र तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, या इसके अलावा बाकी जो कैलाश विजयवर्गीय, बिल्कुल अनामिका, पहले दिल्ली में हलचल होगी और उसके बाद भोपाल का नंबर आएगा, ये तय है। रायपुर का रुख करते हैं, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, वहां पर हलचल कैसी है? क्या वाकई वहां पर भी दिल्ली को लेकर हलचल का इंतजार है?